जले पे नमक छिड़क गो आज तो। यूं कहना बहुत आसान है जले पे नमक छिड़कना, और जब जले पे नमक अपने छिड़के है ना, जब पता चले कि जले पे छिड़के हुए पे अगर नमक गिर जावे तो कितनी आग लिगड़े। तो भाई जैसा कि आज सुबह मैंने आप सबको बोला था कि मैं आज हो सकेगा तो शाम तक का व्लॉग कंटिन्यू रखूंगी, तो मैंने पकौड़ी तो उतर गई। अब मैं सब्जी को छौंक लेती हूँ, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। को वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहनराम की कृपा आप सब पे बनी रही। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और जस्ट अभी बस उठे, नहाए धोए, अब पूजा करते हैं, फिर चलते हैं मंदिर पे। उसके बाद हम छोड़ के आते हैं बच्चों को। बच्चों का स्कूल टाइम होने वाला है, उनका लंच वंच बनाना है, फिर चलेंगे। बाकी मौसम का हाल ऐसा ही है क्योंकि देखो बारिश की वजह से पूरी गली में तो कीचड़ कीचड़ हो ही रखी है। वो हमारी माता श्री, हमारा पीने का पानी आता है क्योंकि बाहर से हमने उसी को लेकर गई है। रात को बारिश तो हुई है, रात को तो ज़बरदस्त वाली बारिश हुई। पता ना, समझ में ही ना आ रहा है ये मौसम कैसा हो रहा। बारिश भी, धूप भी, गर्मी भी, सर्दी भी, क्या है ये। और बाकी में ही पता है, इस बारिश में हम सब तो इसे मजाक में ले रहे, लेकिन इसमें जो नुकसान हो रहा है ना किसानों का, बहुत बुरा हाल है सच में ही। क्योंकि साल भर की कोई भी चीज़ होती है, सच में ही हम अपनी कमाई के ऊपर ये सोचते हैं कि हाँ आज ये लगा दे, कल ये पैसे आएंगे, तो अच्छा लगता है। और फसल अच्छी हो जाती है तो बहुत अच्छा है, अगर फसल ख़राब होती है तो सच में बहुत दुख होता है। और अब यही हाल है, चारों तरफ ही लगा लो, कहीं भी पूछ लो तो यही सुनने को मिल रहा है, गेहूँ ख़राब हो गए, ख़राब हो गए। भी समझ में नहीं आ रहा ये गेहूँ ख़राब हो रहे हैं, आगे मतलब कितनी परेशानी होगी। एक तो जो थोड़ा बहुत गेहूँ बचा है वो बहुत महंगा हो जाएगा, दूसरा खाने के लिए गेहूँ नहीं होगा तो खाएंगे क्या। कहते हैं ना, अगर पूरे दिन में आप कुछ भी खा लो, अगर रोटी नहीं खाई तो पेट नहीं भरता, ये बात सच है। हमारी मम्मी पहले हमें यही बोलती थी, चावल हम बनाते हैं, चावल से मम्मी का पेट नहीं भरता, उनको खाना मतलब रोटी ज़रूर चाहिए। तो हकीकत है, कुछ भी खा लो, उन सब से क्या होता है 5-10 मिनट में लगेगा कि हमने बहुत खा लिया, हम झिक गए। लेकिन जो गेहूँ से मतलब हम खाना खा के हमें संतुष्टि मिलती है, हमें लगता है हमारा पेट भर गया, हम मतलब रह पाएंगे खाने के बिना, वो पॉसिबल नहीं है। उससे क्या होता है कि थोड़ी बहुत देर बाद ही इन जंक फूडों से फिर भूख लगने लगती है, क्योंकि ये हमारी भूख को पूरा नहीं करता, सिर्फ हमारे टेस्ट तक ही ये चीज़ें रह जाती हैं। तो गेहूं का होना तो बहुत ज़रूरी है। और समझ नहीं आ रहा कि मतलब सबके गेहूँ ख़राब हो गए। हम हमारे मम्मी पापा तो यही कहते हैं जब यहाँ पे बारिश होती है, चले वो जहाँ गेहूँ नहीं है वहाँ भले ही बारिश हो जाए, लेकिन जहाँ गेहूँ है वहाँ बारिश से तो मतलब इतना नुकसान हो चुका है। मम्मी पापा यही हाथ जोड़ते हैं कि भगवान वहाँ बारिश मत हुई हो जहाँ गेहूँ है, जहाँ फसल है, क्योंकि फसल का अच्छा उठना बहुत ज़रूरी है। और इस सब के बीच कोई भी अगर किसी भी चीज़ में हमारा कोई लॉस होता है तो आपको पता है उसमें हमें कितना दुख होता है। तो किसानों के लिए भी ये वो फसल है जिसका वो वेट करते हैं कि हाँ आज हम इसे कर रहे हैं, कल को ये अच्छी उठ जाएगी तो हमारे लिए अच्छा होगा। और जब पता चले कि उस टाइम बारिश हो जाए, गेहूँ निकलने कटाई आ रही है, तो इन सब चीज़ों का पता है इतना डर रहता है, रहते घर में लेकिन ध्यान खेत पे ही रहता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद फील की है। पता नहीं क्या ही होगा। चलो, आज मेरे आ गए फेवरेट कुकीज़, तो आज चाय मिली। मुझे ये वाले बहुत पसंद है, हालांकि दोनों ही मेरी पसंद के लाए हैं पापा। मैं जल्दी फटाफट से मंदिर जाती हूँ, फिर आके पीऊँगी अपनी चाय। पापा जा चुके हैं, बच्चों को स्कूल जाना है, दक्षु पार्थ भी रेडी हो रहे हैं और टाइम भी हो चुका है 7:10। 7 बजने में 10 मिनट। राधे राधे लड्डू, कैसे गुस्से से मैं रो दूँ अभी लड्डू। रेडी? नो, वाई?
चले कल कल की चला गए। मम्मी जूते देना चल और आपके अभी खोलता बाहर से जल्दी आओ। 8:14। बताना अचार है देख के किसके मुंह में पानी ना आता। जिस दिन मैं अचार लेके आई ना, मेरे मुंह में जो पानी आया, मेरे हलक तक फील होगा मैंने अचार खाया। मैं खा ना सके, लेकिन जब मैंने लिया ना, सच में ही ऐसा पानी उतरा मुंह में को, ऐसा जी हो रहा है कि मैंने सच में ही अचार खा लिया। बड़ा मन कर रहा है देख के अचार को, ऐसा जी होगा कि खा ले बस तू। तो मैं लेके आई हूँ आम का, मिर्च का, कटहल का और नींबू का 4 अचार। हालांकि मैंने कटहल का अचार कभी ना खाया, आज पहली बार मैं कटहल का अचार खाऊंगी। बहुत पानी आ रहा मुंह में। तुम्हारी भी आ रहा, सच बताना। जिस किसी अच्छा टेस्टी सा अचार डालना तो हो ना, मेरे लिए अचार डाल देना। हम अचार बहुत कम खाएं, हमारे घर में कोई अचार ना खाता। ऑप्शन में है हमारे पास चटनी। मैं दक्षु को परहेज है अचार, इसलिए हम कम ही खा रहे हैं। आके हम खा से रोटी मिलेंगे थोड़ी देर बाद अपने अचार के साथ। लो जो हमारी मम्मी के तो लोट लगने लगे और हमारा काम भी हो चुका है कंप्लीट। राधे राधे लड्डू। और देखो है तो गाइज ये देख सकते हो आप, हमारा काम हो चुका है फाइनल। किचन भी मेरी पूरी सेट हो चुकी है और आप सबने देखा काम भी सारा कंप्लीट हो गया। मैंने सारा कुछ आपको दिखा ही दिया है। और अब हम चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारी मम्मी सोने वाली है। स्लोट ही रही है वैसे मम्मी को, हमारी को नींद नहीं आती। बताना ये किस किस की मम्मी की आदत है, आँख तो बंद हो जाएगी पर जो दिमाग है ना सारी बातें रिकॉर्ड करता रहे। खासकर अगर हमारे पापा और हम कोई बात करने लगे ना और बहुत जिक्र आ जा मम्मी को, तो मम्मी बड़ी जल्दी बोले सारी बातें ना सुन रही है वो, चुप चुप। तो भैया यूँ ऐसी नींद मेरी समझ में नहीं आती। मैं ऐसी नींद बिल्कुल भी ना सो पाती, मुझे आवे खराटेदार नींद। हालांकि खराटे न मारती पर वो आराम से मस्त होकर सो। अब 11:30 बज गए, 1.5 घंटे बाद पार्थ आ ही जाएगा 1 बजे, तो मैं इसलिए थोड़ी देर सो जाती हूँ। फिर दक्ष पार्थ दोनों को लेने के लिए जाऊँगी। मौसम भी ऐसा ही हो रहा, आज से अब धूप निकल गई। भैया मौसम भगवान क्या करके छोड़ेगा या एआई करके छोड़ेगा, क्या है ये, मैं तो कुछ समझ ही ना आ रहा। नाज 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 हमारी मम्मी देख, मम्मी नाज की लगी है वह। मेरी मम्मी नू समझ में ना आता मुझे, जो तुम्हारे खुद के खेत होते तो मम्मी रोटी ना खाती कसम से, नू कहती जब ही खाओगी जब कटाई फाइनल और नाच मेरे घर आके गिर जाएगा। पता मुझे कितना अजीब लग रहा है, इतनी तेज बोलना, ऐसा लग रहा है स्पीकर फाड़ कर बोलना। भाई आप बताना अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो आप मेरी आवाज़ आवे या ना आवे, क्योंकि इतनी तेज बोलना तो मुझे खुद अजीब सा लग रहा। मैं भी अपना सर वॉश कर लूँ फिर लौट जाऊँ, फिर मेरा सिर भी सूख जाएगा। इस बहाने फिर मैं बच्चों को लेके आ जाऊँगी। बाय बाय, मिलेंगे आपको हम। आज मैं देखूँ, कोशिश करूँगी अपने शाम तक का व्लॉग बनाऊँगी, तो आपको ऐसे ही एंड तक जुड़े रहना है। बताइए मीठा या नमकीन है? ओल्ड इज गोल्ड, यूं ही नहीं कहते ओल्ड इज गोल्ड। करार हूँ मैं। ये पापा की बस है ही ना। पार्थ तो कर ट्यूशन 15 मिनट है। हाँ हाँ
तो अब खाया जा रहा तुझसे? नहीं खा रहा हूँ, मैं खा लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। ओहो, या कसते कसते हाथ कट गया। अब ऐसे भी बड़ी साइड की तरफ से देखो, देखो जले पे नमक छिड़क गया आज तो। यूं कहना बहुत आसान है जले पे नमक छिड़कना, और जब जले पे नमक अपने छिड़के है ना, जब पता चले कि जले पे छिड़के हुए पे अगर नमक गिर जावे तो कितनी आग लिगड़े। आज कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अभी मैंने नमक मिर्च मिलाए, अभी मैंने आप दिखाया मेरा घिया कसते टाइम मेरा हाथ कट गया। और अभी जब भी नमक मिर्च मिलाए ना, इतनी ज़्यादा जलन हो रही है हाथ में। और अभी तो आटा भी लगाना मुझे। तो मौसम का तो भाई यहाँ पे पता ही है, तो इसलिए जल्दी से कर लेते हैं हम चूल्हे का काम, वरना फिर नहीं हो पाएगा चूल्हे पर। तो फटाफट करते हैं चूल्हे में आँच और चलाते हैं चूल्हा। लेट्स गो, मिलेंगे ऊपर छत पे। तो मैं आ चुकी हूँ ऊपर चूल्हे पे। जैसा कि आप सबको पता है हमारा चूल्हा ऊपर है, तो अब हम करते हैं चूल्हे में आँच। और मौसम देखो अभी भी ऐसा ही हो रहा, बादल से तो छाए हुए हैं। तो फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि फिर बारिश का कुछ पता नहीं, ऐसा ही हो रहा है। कह रही मम्मी मुझसे कर लेगी तो आप, मैंने ना कम कर दो, क्यों तो वॉच करनी ना आवे जब तो चूल्हे पर रोटी बनानी आवा तो। क्या है? ठीक है, मिले कुछ तो अंधेड़ और गोबर गणेश है तू। जय राम जी की। एक पता नहीं दक्ष का मुंह इतना क्यों हुआ है भाई, बड़े छाले हो रहे अंदर। हमारे तो अच्छे घिया कस करने बैठे। घोटा 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 भोले ने लगा दिया घोटा। तो जी हमने आँच कर ली, मम्मी मैंने आँच कर ली, और बारिश आने वाली है। चलो ठीक है, और तो बुलाई ली, जैसे तैसे करके पकौड़ी तो उतर ही जाएंगी हमारी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ घिया कोफ्ते। बस थोड़ी देर लाज बच जाए, इतना मम्मी आवे, इतने मेरे चूल्हा चल जाए, फिर तो मम्मी के ऊपर सौंप दूँगी। देखने सारा भी मिल गई तो जल्दी झटपट हो जाएगी। अब झटपट फटाफट करती हूँ। कितने? वेरी गुड। इनके लिए अपनी छत पर जलेरी जरूर भरी करो। अभी को हुआ ना, यहीं बैठ के पानी पी रहे हो, ना जाने इनको पुल कहाँ मिले। चूल्हे पे भी काम करना कोई मामूली बात नहीं। वो तो शुक्र है आज हमारे कोई घर के है नहीं, जो होते ना तो ये सब्जी न बनती, पकौड़ी हाथों हाथ चली जाती। क्योंकि भैया घिया कोफ्ते की सब्जी कम और घिया की पकौड़ी ज़्यादा खाई जा हमारे लोग। और वो राम जी ने ही कह दे हर बार जब चूल्हा चला के बैठे, और बातें पहले कुछ नहीं हो सकता भाई। क्या मजाल, अच्छा वाला धूप निकल रही है, चारों मोई पे तो राम जी ऐसा होगा, और अभी हवाएं चल रही। ओए हो जी के जलावा, तू भी कति धर्म ही ले रहा हूँ मुँह पे तो। पकौड़ी तो उतर गई, अब मैं सब्जी को छौंक लेती हूँ, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो जैसा कि भाई आज सुबह मैंने आप सबसे बोला है, हो सकेगा तो मैं शाम तक का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो आप सबने देखा
आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था सुबह की चाय से लेकर शाम के खाने तक, और चूल्हे पे व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप देख रहे हो मौसम, इतनी हवा, इसके बीच व्लॉग बनाना, अपने काम को कंटिन्यू रखना, ये सब दिखाना पॉसिबल नहीं होता। तो आप सबको आई होप मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैंने पूरे दिन मेहनत की आपको शाम तक का व्लॉग दिखाया। तो प्लीज़ बिना कमेंट करे बिल्कुल ना जाए, एक कमेंट ज़रूर करें, चाहे आप हार्ट भेज दो उसके लिए, वो भी चलेगा। अब मैंने आटा लगा लिया, मेरे दूध भी उबल गया, सब्जी भी हो गई। अब मुझे बनानी है इसमें सिर्फ और सिर्फ रोटी, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे मौसम का हालचाल, जो पूरे मतलब चारों तरफ ऐसी हो रहा हो गोटा गोटा सा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। हमारे घर में खास बात है, अगर हमारे घर में घिया कोफ्ते की सब्जी बनाए तो वो सब्जी सच में ही पकौड़ियों में हाथों हाथ चली जावे। आज इसलिए बच्चे आपने देखा आज कोई नहीं है, क्यों बच्चे आए ट्यूशन से, बच्चे खेलने चलेगी। मम्मी कहीं पे गई हुई है, पापा है नहीं, विक्की जस्ट अभी आया। मैं तो सोच ही रही जब मैंने एक बाइक की आवाज़ सुनी, मैं सही है भाई, सब्जी तो मेरी बन ली थी, पकौड़ी चली ही जाती। तो चलो भाई, राधे राधे। बताना आप सबको व्लॉग कैसा लगा, और मेरी मेहनत के लिए कमेंट जरूर करना। बाय बाय। जिसको डरो भाई वही होएगा को। आई गई आखिर वो। अरे बाबा, पटपट हो लगी सही पर।